प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी इस वीडियो के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों को ये बताना चाहता है कि धर्म क्या है। धर्म the मर्म को समझना पूरी पृथ्वी की आबादी जो लगभग 8 अरब है उनको समझना चाहिए। धर्म का मतलब होता है जियो और जीने दो। जीने का मतलब है प्यार करो, प्रेम करो। और इसको हिंदुस्तान के भारत माता के सपूत कबीर दास जी ने बहुत ही सरल शब्दों में दुनिया को समझाया था। पोथी परिपरि जग मुआ पंडित भया न कोई, पोथी परिपरि जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम से जीना, इस पृथ्वी की सुरक्षा करना और इस पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु और मनुष्य एक साथ मिलके समन्वय की भावना से जिए, वही धर्म है। धर्म का मर्म स्नेह, ममता, करुणा, दया, प्रेम है। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, सहयोग की भावना से सबों का समर्थन, सबों को प्रोत्साहित करते हुए, गिरे को उठाते हुए, मरते को बचाते हुए, जो बेसहारे हैं, बेचारे हैं, जीव जंतु, पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, जिनकी क्षमता मनुष्य के विवेक और बुद्धि और ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है, उनके साथ हिंसा नहीं किया जाए। दुनिया के महानों में महान गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने बताया था कि जो जानवर हैं उनके साथ निर्दयता नहीं हो। मनुष्य की जिम्मेदारी है कि मनुष्य सर्वशक्तिमान है, ज्ञान है, विचार है, लेकिन क्या विवेक है? क्या उसमें भावना की कमी हो गई है? क्यों जानवरों को मारा जा रहा है? और धीरे धीरे मारने की जो प्रवृत्ति हो जाती है, जो विचार घातक हो जाता है, तो मनुष्य को भी मारने लगता है। चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, देखो, एक जानवर की तरह स्वार्थ, काम, क्रोध, मद, लोभ, विश्वास, द्वेष से इतना प्रेरित है, प्रोत्साहित है कि पूरी ब्रह्मांड में ही अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती है। वो भूखंड हो, समुद्र हो, अंतरिक्ष हो या पूरे ब्रह्मांड हो, हर जगह वो विराजमान होना चाहता है। ये क्या प्रेम है? ये प्रेम नहीं है, ये ईर्ष्या है, ये द्वेष है, ये लोभ है, ये लालच है। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, अगर आप सभी चाहते हो कि पृथ्वी सुरक्षित हो, तो माता धरती से प्रेम करना सीखो। वर्ल्ड हैज रूम फॉर एवरीवन। Good earth is rich and can provide for everyone. Greed has poisoned man's soul, has barricaded the world in hate, has stepped into misery, sorrow, suffering, grief and bloodbath. We have developed machine, but we have shut ourselves in. We have developed speed, but we are very slow in our enlightening wisdom of love, kindness, compassion and affection. More than machinery, we need humanity. More than speed, we need steady progress in our humanitarian qualities, to learn to live in perfect harmony with every creature on earth. प्यारे दोस्तों, मैं अंग्रेजी में बोल दिया क्योंकि यही बोलना है कि ये जो वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, हमने समय और दूरी पर विजय प्राप्त किया है, लेकिन अब हम अपने दिल पर भी विजय प्राप्त करें। दिल जो लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ से प्रेरित है, उसको करुणा में कर दें। उन कुप्रवृत्तियों को, ईर्ष्या, द्वेष को, नफरत, नाराज़गी को, जो हमें सिखाता है कि हम एक जानवर की तरह सब पर राज करें। ऐसे कुछ धर्म हैं विध्वंसकारी, आतंकवादी,
हिंसा का सहयोग करके 1/3 दुनिया को जीत लिया और पूरे दुनिया में अपने धर्म को दूसरे धर्मों को कब्र पर स्थापित करने की प्रेरणा दिया। इसीलिए उनके विचारों पर चलने वाले आज दुनिया में तबाही मचा रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, गर्दनें काट रहे हैं, माँ बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, मनुष्य को इस तरह से मारते हैं जैसे पशुओं को भी नहीं मारते। और पशु की तो बात ही क्या, उसके साथ इतना निर्दयता, इतनी बेरहमी, इतनी बदतमीजी हो रही है कि बुद्ध होते तो रोते, और मैं तो बुद्ध ही हूँ, मेरे बुद्धि ही मुझे आपके तरफ मोड़ा है। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपनी बुद्धि से दुनिया को देखो। जो कोई भी जन्म लिया इस पृथ्वी पर वो एक मनुष्य ही था, और उसकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, उसकी प्रवृत्ति दोनों लोक में राज करने की बात मनुष्य को गुमराह कर दिया। मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और दूसरों के विचारों को अपना विचार बना लिया है और इसीलिए जी रहा है। लेकिन ये प्रगतिशील विश्व है, ये प्रगतिशील मनुष्य की बुद्धि है, इसे कुंठित मत करो। हमारे लोग नंगे जंगलों में रहते थे, बाद में छाल पहनते थे, व्याधा थे, जानवरों की हत्या करते थे। धीरे धीरे हमने करुणा, दया, प्रेम से सीखा, सभ्यता संस्कृति आई और हमने सीखा वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है, क्योंकि हम समय दूरी को जीत चुके हैं। हमने सीखा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य एक साथ जी सकते हैं। हमने सीखा आत्मवत्सर भूतेषु, सारी आत्माएं समान हैं, समों का सम्मान होना आवश्यक है। तभी तो हम मनुष्य हैं, तभी तो हम प्रगतिशील, विचारवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान हैं, जहाँ सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा, करुणा, दया, प्रेम का प्रवाह है। प्यारे दोस्तों, आप सब सीख लीजिए, आप खुद एक नश्वर प्राणी हैं। आप कब है कब नहीं है, बड़ा ही ये अनसर्टेनिटी है, ये बहुत ही बड़ा और निश्चितता है। तो आप दूसरों को नुकसान क्यों करते हो? कभी दिल के तख्त को खोलो और विराजमान करो अपने प्रेम और करुणा को, तो तुम्हें भावना पैदा होगी कि एक कुत्ता भी कितना सोचता है, एक जानवर भी कितना सोचता है, वो भी कैसे प्रेम का प्यासा है। लेकिन मूर्ख मनुष्य स्वार्थी 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 घटिया जीव स्वार्थ में ऐसा लुप्त हो गया कि पूरी दुनिया को ही विनाश करता है। कौन भूल सकता है स्वार्थ की राजनीति करने वाला गद्दार दुर्योधन, दुशासन, कंस, कुंभकर्ण, रावण को? कौन भूल सकता है जयचंद की गद्दारी को? कौन भूल सकता है उन गद्दारों, लुटेरों को भारत की भूमि पर आए तहस नहस कर दिया, सभ्यता संस्कृति का विनाश कर दिया, माँ बहनों की इज्जत लूटी, कत्लेआम कर दिया, हजारों वर्षों तक हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। क्या वो सच्चे धर्म के प्रवर्तक और प्रेरक होते अगर वो सोचते हैं कि आत्मवत्सर भूतेषु, सारी आत्माएं समान है, सबों का विकास होना चाहिए, सबों के दिल में सुख, शांति, आनंद और प्रेम होना चाहिए, तो क्या ये दूसरों को गुलाम बनाते? अरे वो गुलाम बनाने वाले दारिंदे, दुष्ट 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 महान दुष्ट समझदार थे क्या? नहीं नहीं, वो जानवर से भी घटिया थे। आज का विश्व समझदार होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, प्रेमवान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। यही विनती के साथ आपसे मैं अलविदा चाहता हूँ। मैं रहूँ न रहूँ, आप सभी सुरक्षित रहिए और ये पाठ पढ़ लीजिए और सबको सुरक्षा प्रदान करिए। आपकी शक्ति की सीमाएं हैं, आप अनंत शक्तिशाली नहीं हैं। राष्ट्र की सरकार में अनंत शक्ति है, वो भी पाठशालों में, विद्यालयों में ये शिक्षा दे। प्रेम ही जीवन है, सहयोग ही हमारा भावना होनी चाहिए। भावना, फीलिंग्स हर जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य के लिए वही हो जो आप चाहते हैं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। असतो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमयो, मृत्यु मा मृत्युगमयो। अरे ज्ञानी महापुरुष, इसमें क्या किसी एक व्यक्ति की बात है? ये पूरे ब्रह्मांड में सुख शांति की बात है। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एवेकनिंग, इसको बोलते हैं इटर्नल थॉट। ये थॉट है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म तो कभी कभी भटक जाता है, स्वार्थ की बात सिखाता है, दूसरों की कब्र पर अपनी इमारत खड़ा करता है। ये विचार है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुए ना सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा सरतार्थ भाव मानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी महान पुरुष की समस्त सृष्टि गूंजती, उसी महान पुरुष को महान मानता हूँ जो प्यार करना सीखा। असीम आत्म भाव जो अखंड विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्रेम, दया, करुणा, स्नेह, आओ गले लग जाएं, इस पृथ्वी पर फिर से शांति का वातावरण पैदा करें। वैज्ञानिक ढंग से इतने अच्छे आविष्कार करें कि जहाँ हमें विध्वंसकारी जो हमारे शस्त्र हैं उनकी आवश्यकता ही नहीं हो, शास्त्र की आवश्यकता हो जो हमें प्रेम की पाठ पढ़ा। आओ गले लगे, विश्व शांति के लिए जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य को साथ मिलकर चलना सिखाएं। धन्यवाद।